नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। लाभ पांचम के इस विशेष कार्यक्रम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जिंदगी में चाहते क्या हैं? सुख, चैन और शुभ और लाभ। तो आज बात करेंगे लाभ पांचम की, और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है 26 अक्टूबर को लाभ पांचम के दिन। इस दिन सौभाग्य और लाभ, नई शुरुआत का दिन है। आपको आपके भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। आज इस कार्यक्रम में ये सब कुछ हम बात करेंगे। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषाश्मेन्दी वर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। इसका अर्थ है कि जिनके हृदय में भगवान निवास करते हैं उन्हें सदा लाभ और विजय प्राप्ति होती है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद पूरे वर्ष लाभ के लिए जरूरी है कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी पंचमी तिथि की पूजा करना। इसे लाभ पंचमी, सौभाग्य पंचमी, लेखन पंचमी, ज्ञान पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। लाभ पंचमी एक विशेष पर्व है जो समृद्धि, सौभाग्य और नई शुरुआत का प्रतीक है। देखिए, दीपावली जब आती है तो उससे पहले हम भयंकर व्यस्त रहते हैं। उसके बाद रामा सामा, स्नेह मिलन, रेस्ट करते हैं, रिलैक्स रहते हैं। लाभ पांचम से वापस उसी जिंदगी की शुरुआत की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, श्री गणेश जी और भगवान शिव जी की पूजा करने का विशेष महत्व है, जिससे जीवन में स्थिरता आए, हमें बाधाओं से मुक्ति का मार्ग मिले, काम में सफलता सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगी, व्यापार, नौकरी या फिर आपके प्रोफेशन में प्रगति मिले। कुछ जगह पर दीपावली से नव वर्ष की शुरुआत होती है और गुजरात में इसका बड़ा उदाहरण है। गुजरात में लाभ पंचमी के दिन दीपावली से नव वर्ष के हिसाब से ये पहला वर्किंग डे होता है। गुजराती लोग, हम तो राजस्थान में रहते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, गुजराती लोग दीपावली के आसपास ही बाहर निकल जाते हैं और घूमा के वापस लाभ पांचम पे अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। इस दिन व्यापारी और व्यापारी वर्ग के लोग अपनी बिजनेस की एक्टिविटी नए सिरे से शुरू करते हैं। इस वर्ष यह पर्व अति गण राजयोग और सर्वार्थ सिद्धि योग में रविवार 26 अक्टूबर को है। वैसे तो लाभ पंचमी का पूरा दिन ही शुभ और सौभाग्य से भरा है। यदि आप इस दिन भी शुभ मुहूर्त में अपना ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री या कोई प्रतिष्ठान खोलना चाहते हैं और आपने पहले से खोल दिया है, तो इस दिन पूजा करके नई शुरुआत कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त 26 अक्टूबर को सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 के बीच में लाभ और अमृत का चौघड़िया है। न कर पाए तो दोपहर को 2 से 3 भी ये शुरुआत की जा सकती है। इस दिन सर्वप्रथम आप स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल, थोड़ा कुमकुम, 11 दाने बिना टूटे हुए चावल के और 11 दाने ही बिना टूटे हुए गेहूं के डालने चाहिए और इनको मिश्रित करके ओम गृहिणी सूर्याय नमः 21 बार बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। घर, ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री में दीपक प्रज्वलित कर माता लक्ष्मी का ध्यान करें और श्री गणेश जी भगवान का आह्वान करें। नए बही खाते, कंप्यूटर की पूजा करें। बही खाते पर सबसे पहले कुमकुम से बाईं तरफ शुभ और दाहिनी तरफ लाभ लिखें। अगर आप कंप्यूटर पर करते हैं तो ये भी उस पर काम किया जा सकता है और बीच में स्वास्तिक बनाइए, ऊपर बना सकते हैं। साथ ही श्री सूक्त का पाठ उस समय करें या उसे सुन सकते हैं। घर में सुख, शांति, समृद्धि के लिए भोलेनाथ शिव जी को 11 बिल्व पत्र चढ़ाएं और हर बिल्व पत्र को चढ़ाते वक्त ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम बोलते हुए बिल्व पत्र अर्पित करें। फिर आक, धतूरा, रक्त चंदन, सफेद चंदन, केसर, कुमकुम, मौली, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची के साथ सफेद वस्त्र के साथ अर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ को घर में बनी हुई खीर का भोग लगाएं और उसके बाद त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यम उमा देहार्थ धारिणे त्रिशूल धारिण्ये तोभ्यम भूतानाम पतये नमः 21 बार जाप करें। मंत्र समाप्ति के बाद घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर घर की महिला स्वास्तिक बनाएं। यदि इस दिन आप नए व्यापार की शुरुआत करने, नई नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं या कुछ भी नया शुरू कर रहे हैं, नई भी करें तो नया दिन तो है ही है। सबसे पहले भोलेनाथ का स्मरण करें। जाकर जल में थोड़ा सा गंगा जल और दूध मिलाकर भोलेनाथ को अर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करते हुए ओम नमः शिवाय जाप करें। उनसे प्रार्थना करें कि हमारी विघ्न बाधाएं सारी हर ले। हमेशा फिट रहने के लिए इस दिन दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसके बाद 1.25 किलो साबुत चावल लें। उसमें से कुछ चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं और बाकी चावलों को जरूरतमंद लोगों को बांट दीजिए। घर में धन लाभ हो और व्यापार हो, तिजोरी हमेशा भरी रहे, पैसे की वजह से कोई काम न रुके, इसके लिए घर या ऑफिस में सिद्ध अभिमंत्रित बीसा यंत्र की स्थापना जरूर करें। और कहते हैं कि जिसके घर में बीसा क्या करे जगदीसा, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान पंचमी के दिन भूल कर भी रुपए और माल उधार देने से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद, मुकदमा चल रहा है तो इस दिन से भोलेनाथ की आराधना करने से नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है। मेरे प्रिय साथियों,
आपको और आपके परिवार को लाभ पांचम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।